जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल माइंडेड मैन में। इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि चाइना कुछ दिनों से भारत को परेशान करने के अलग अलग बहाने ढूंढ रहा है। और इसमें हम सब जानते हैं कि श्रीलंका और मालदीव को चीन द्वारा मोहरा बनाया गया और इनके नाम पर जासूसी जहाज हिंद महासागर में उतारे गए। पर भारत और अमेरिका के संयुक्त दबाव से श्रीलंका इस बात पर हामी भरता हुआ नजर आया कि उसने चीन को इस बात के लिए इनकार कर दिया और यह कह दिया कि वर्ष 2024 में पूरे साल हमारे इलाके में कोई जहाज चीन का नहीं आना चाहिए। लेकिन एक परेशानी अभी भी है कि मालदीव अभी भी परेशानी का कारण बन सकता है और चीन हमारे मिसाइल परीक्षण क्षेत्र में भी काफी निगरानी रखता है और मिसाइलों के रहस्य को किस तरीके से जाना जा सके, इसमें चीन अपने हर हद तक जाने की कोशिश करता है। लेकिन चीन को लग रहा था कि केवल यह सिलसिला यहीं तक चलता रहेगा। हम ऐसे ही एक तरफा भारत को परेशान करते रहेंगे और सामने से कोई जवाब नहीं आएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। भारत ने भी बहुत ऊंचे स्तर पर जवाब देना शुरू किया है, जिससे चीन को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी आपको याद होगा, कुछ समय पहले की खबर है कि भारत का लड़ाकू INS कदमत फिलीपींस में उतारा गया था और यह कभी आधुनिक तरीके से बनाया गया है और यह लड़ाकू सबमरीन फिलीपींस के संयुक्त के साथ एक युद्ध अभ्यास भी करेगा। अब इस तरह के कारनामे भारत करता जा रहा है ताकि दक्षिणी चीन के वह देश जो चीन के दुश्मन हैं, उनको अपनी तरफ से लेकर उन्हें चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। और मैं बताऊं कि चीन को बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है। उससे पहले यह जान लीजिए, जो INS कदमत भारत के द्वारा उतारा गया था, वहां पर युद्ध अभ्यास करने के बाद वापस भारत ना आकर बल्कि इसे अगले जगह भारत ने पहुंचा दिया और उस जगह का नाम है थाईलैंड। और वहां भी ये लड़ाकू जहाज यही प्रक्रिया शुरू करेगा जो कि फिलीपींस के साथ किया। क्योंकि आपको याद होगा, कुछ समय पहले कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आई थीं जिसमें पता चला था कि कंबोडिया के अंदर रेम आइलैंड है जो भारत के अंडमान से 600 किमी दूरी पर स्थित है। तो इस लड़ाकू जहाज की मदद से हम अंडमान निकोबार की तरफ से चीन द्वारा होने वाले हमले को विफल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, चीन हमारे पड़ोसी देश को समर्थन देकर हमें नुकसान देने की कोशिश करता है। उसी तरीके से भारत ने भी चीन के पड़ोसी दुश्मनों को एक एक करके अपने साथ लेने की कोशिश करने में सफल हो रहा है। बस फर्क इतना है कि चीन के प्रोटोकॉल नौसेना से संपर्क में नहीं रहते, जिसकी वजह से वह बेबाक जासूसी करते हैं और भारत ने जासूसी जहाज न भेजकर लड़ाकू जहाजों को भेजा है जिन्हें अपनी सीमा में रहना होता है। अब इसका असर कितना हुआ है? चीन के दुश्मन देश भारत का समर्थन लेकर अपने आप को कितना मजबूत समझ रहे हैं। दरअसल कुछ समय पहले की बात है, जब चीन द्वारा फिलीपींस के जहाजों को टारगेट किया गया, उस पर हमला किया गया, जिससे फिलीपींस को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। और इस तरह की हरकत चीन द्वारा होती रहती है और भारत का समर्थन मिलते ही फिलीपींस ने भी चीन को खुली चुनौती दे दी है, क्योंकि चीन कहीं न कहीं दक्षिणी चीन को अपने कब्जे में करना चाहता है। जबकि चीन और दक्षिणी चीन दोनों अलग है, क्योंकि दक्षिणी चीन में वियतनाम, इंडोनेशिया, ताइवान, मलेशिया जैसे देशों का भी साझा है। लेकिन चीन इसे पूरी तरीके से लेना चाहता है, क्योंकि यह जगह जहाजों के लिए बहुत ही सटीक रास्ते प्रदान करता है और बताया जाता है कि एक वर्ष में दक्षिणी चीन से 30 लाख से भी अधिक के कमर्शियल जहाज गुजरते हैं, जिसके लिए चीन की पूरी निगाह इस जगह को हथियाने में। क्योंकि अगर यह जगह चीन के कब्जे में आ गया तो चीन से जाने आने पर पाबंदी लगा सकता है और जाने की अनुमति लेनी पड़ेगी और कुछ भुगतान भी करना पड़ेगा। इसके साथ साथ दक्षिणी चीन में बहुत सी कीमती चीज है जिसमें चीन की नजर है। लेकिन एक के बाद एक देश जब चीन के विरोध में खड़े होते जा रहे हैं, तो इससे चीन पर थोड़ा दबाव बना रहेगा। इसमें भारत अमेरिका पूरा साथ दे रहा है और वैसे भी 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ अर्बन एसी द्वारा कहा गया था कि दक्षिणी चीन में चीन का पूरा हक नहीं है। इस बात को अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी मानना है। चीन का कहना है कि फिलीपींस दूसरे देश की बहकावे में आकर
कोई गलत कदम उठाने की कोशिश न करे, वरना परिणाम गलत है। लेकिन भारत द्वारा भी फिलीपींस को पूरा समर्थन है और चीन को हर तरीके से जवाब देने की पूरी तैयारी है। तो दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि हाल में ही भारत में पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें बताया गया है कि भारत के साथ कोई भी देश इंडियन रुपीज में ट्रीट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन जब भारत ने शुरुआत की थी तो बहुत अच्छी तरीके से भारत ने इसमें अपना कदम उठाया था, और जब इसकी शुरुआत की गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन सभी ऑनियल कंपनीज कंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि आप जो भी कच्चा तेल अलग अलग देशों से खरीदारी करेंगे, ये सारी धनराशि भारतीय मुद्रा में की जानी चाहिए। इसके अलावा अलग अलग कंपनी जो अलग अलग देशों से गुड इंपोर्ट करे हैं, उनका लेन देन भी भारतीय मुद्रा में की जानी चाहिए, जहां तक संभव हो पाए। और इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे भारत का मकसद यही था कि हम अपनी भारतीय मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा सकें और डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको कम किया जाए। क्योंकि आज के समय में अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादातर देश डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके पीछे आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से अमेरिका ने बहुत मेहनत की है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर सके। और आप कह सकते हैं कि फिलहाल भारतीय मुद्रा को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं डॉलर का बड़ा हाथ बताया गया है। लेकिन इस बीच फाइनल एक ऐसा देश सामने निकल कर आए हैं जो ऑलरेडी यूएस डॉलर की डोमिनेंस से परेशान हैं, और भारत के साथ में वह इंडियन रुपीज बैटरी करना शुरू कर चुके हैं। आइए पूरी बात हम आपको अपने माध्यम से समझाते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत की कूड़ा कच्चे तेल इंडस्ट्री की बात की जाए तो भारत 85% अपनी टोटल जरूरतों का तेल अलग अलग देशों से इंपोर्ट करके पूरा करता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 30 में भारत में करीब करीब 127.25 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए हैं कच्चे तेल की खरीदारी करने में, और करीब करीब 205-7 मिलियन टन कच्चा तेल की खरीदारी की। रसिया से शासन ने भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा। एक दिन में करीब 2-4 मिलियन बैरल कच्चा तेल भारत में इंपोर्ट कराया है। उसके बाद इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे बड़े प्लेयर्स इसमें शामिल रहे। और जैसा कि हमने बताया कि भारत में इसकी शुरुआत की, रसिया को हमने इंडियन रुपीज में पेमेंट की। अभी के पास करीब करीब 40 बिलियन इंडियन रुपीज कलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन रसिया डायरेक्टली उनको भारतीय मार्केट में इस्तेमाल नहीं कर सकता। रसिया थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट के साथ भारत में प्लानिंग कर रहा है, लेकिन हम रसिया कुछ ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके कारण रसिया वो इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर किसी भी तरीके से नहीं ला पा रहा। इससे रशियन अभी भारत में डिमांड की थी, क्योंकि वह ऑलरेडी डॉलर से बाहर है। उन्होंने कहा कि भारत की जो भी तेल कंपनी है उनको वह धनराशि चाइनीज करेंसी युआन में करें, जिससे रसिया अपनी परचेसिंग चाइना से कर सके। और ओल्ड एडिशन और रसिया के बीच में काफी बड़े ट्रेड किए जाते हैं। जहां जुलाई के महीने में ही खबर सामने निकल गई थी कि भारतीय कंपनी इंडियन ऑनियल कॉरपोरेशन ने यूएई की एक तेल कंपनी जिसका नाम है अब्बू धाबी नेशनल ऑनियल कंपनी के साथ करीब 1 मिलियन बैरल लेने की करीब करीब 10 लाख बैरल कच्चे तेल को डील को फाइनल किया था। लेकिन की पेमेंट इंडियन रुपीज में की जानी थी, और फाइनली ऑफिशियल रिपोर्ट सामने निकल कर आ चुकी है कि यह पेमेंट ऑलरेडी इंडियन रुपीज में की जा चुकी है। इसके अलावा सऊदी अरब और कई देश भारत से इंडियन रुपीज में ट्रेंड की बात शुरू कर चुके हैं। लेकिन अभी हमें उस मुकाम पर पहुंचने में बहुत वक्त लग सकता है, क्योंकि डॉलर की मौजूदगी है वह बहुत ज्यादा है, और अमेरिका खुद नहीं चाहेगा कि यहां पर किसी और करेंसी की वैल्यू बढ़ती रहे। एक तरफ अमेरिका से दोस्ती भी बना करके रखनी है, वहीं दूसरी तरफ हमें अमेरिकन डॉलर को भी बहुत ज्यादा बढ़ने से रोकने की कोशिश करनी है। फिलहाल आरबीआई ने भी इसमें कोशिश की है, और भारतीय मुद्रा को करीब 18 कंट्रीज के साथ में ट्रेड करने के लिए कई सारे छोटे बैंक भी बनाए जा चुके हैं। बाकी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी इस खबर पर क्या राय है। हमारे यूट्यूब चैनल माइंडेड मैन को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां दोस्तों, आप हमारी हर एक वीडियो को जरूर देखा करिए, क्योंकि
देश विदेश की जानकारी आपको माइंडेड मैन चैनल पर हर समय मिलती रहेंगी। और देश प्रेमी कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिख दे।